तो हेलो गाइस, मैं हूं सुहेल। आप देख रहे हैं FTV सुहेल। तो मैंने 2 हफ्ते से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। और वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा था, मेरा फ़ोन हो चुका था ख़राब। तो मैंने इसको दिया था बनने के लिए, वो जो बनाने वाला है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। तो इसलिए वो मेरा फ़ोन नहीं बना पा रहा था और मैं अपने फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था जल्द से जल्द बन के आ जाए। तो कोई बात नहीं, अब मेरा फ़ोन आ चुका है। तो अभी तक का हमने जो भी बंडल्स निकाले नहीं ना, अब वक्त है उस बंडल्स को निकालने का। और यहाँ पर मेरा काफ़ी 1 हफ्ते का डायमंड है जो मैंने क्लेम नहीं करा है। तो जल्दी से हम धीमे धीमे करके अपना जो डायमंड है 50-50 इसको क्लेम कर लेते हैं, मंथली डायमंड को। और मेरे पास बचे हैं कितने डायमंड, टोटल 3600 डायमंड हैं। तो ये डायमंड को मिला के मेरे पास हो जाएंगे शायद 4000 डायमंड। तो 4000 डायमंड हो जाएंगे तो हम अपना बारी बारी से बंडल निकालेंगे और देखते हैं हमारे कितने बंडल आज निकलते हैं और क्या क्या निकलता है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अभी तक का आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर डालो, जो लाइक का बटन है उसको दबा डालो। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा माजरा बंडल आ चुका है। क्या एंट्री है एकदम बिल्कुल सुसानो वाली। तो वैसे मुझको इसका सुसानो भी निकालना है, पता नहीं मैं निकाल पाऊँगा क्या नहीं निकाल पाऊँगा। तो ये हमारा पेन का बंडल है, तो इसको मैं शुरू में इग्नोर कर रहा था। और ये क्या तबाही नोट है इताची का, एकदम कुर्सी वाला बिल्कुल लेजेंडरी नोट। ये क्या, अरे ये तो हमारा इताची वाला एक पुराना है टोकन टावर वाला। इसको निकालने में टोटल हमारा 8 से 5 से 8000 डायमंड खर्चा हो सकता है। तो मैंने जितना डायमंड में मैं एक बंडल को निकाल सकता हूँ, तो इतने डायमंड में मैं टोटल 4 से 5 बंडल निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने उस बंडल को, पूरा इताची बंडल को इग्नोर कर दिया। तो इताची का बंडल, इताची फ़ैन निकालेंगे। और हम तो वैसे ही हैं ओबिटो के फ़ैन। तो हमारा बंडल है फेवरेट ओबिटो का। तो यहाँ पर कुछ और है, नए नए सूट हैं, नया इमोट है। तो इमोट काफ़ी अच्छा है, फ्री में मिल रहा है। तो पहले तो ये सब इमोट मिलते भी नहीं थे, तो अब सही है। जो गरीना हम लोग को गन की स्किन देने लगा है। पहले तो ये सब लोग हमको डायमंड के वाउचर पर ये सब मिलते थे, गुलाबी वाले पर। तो यहाँ पर हमारी कुछ बैग पे गन है, तो इससे मुझको कोई मतलब तो है नहीं ना, ये मुझको नहीं चाहिए। तो जल्दी से हम अपने जो बंडल है इसमें करना शुरू करते हैं। और ये अच्छा, ये गन है, धीमे धीमे गन की स्किन दिखा रहा है। तो ये कुछ लाइन सुसानो वाला वो है जो उतरता है, ये इताची वाला है। तो सब कुछ तो नहीं निकाल सकता, मगर कुछ कुछ तो मैं ज़रूर निकालूंगा। जैसे कि ये लेजेंडरी इमोट, तो लेजेंडरी इमोट अभी नहीं निकालूंगा, इसको मैं निकालूंगा अब लास्ट में। तो थोड़े बहुत पहले बंडल्स निकाल लेते हैं और फ्री वाला स्किन क्यों ना छोड़े, फ्री वाला स्किन तो हम ज़रूर लेंगे। तो हमारे 5 टोकन निकल चुके हैं ये बात पे। मादरा उचीहा का तो क्या जलवा, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त, आँखें खुलती हुई चमक उठता है। तो ये हमको मिलेगा टोटल 250 टोकन पर। तो पहले हम मार लेते हैं एक फ्री वाला स्पिन, तो देखते हैं हमको कितने टोकन मिलेंगे। तो फ्री वाले में एक टोकन मिला, तो हमारे पास टोटल 26 पहले थे, मतलब 25 पहले थे, तो अब हो चुके हैं 26। तो कोई बात नहीं, और देखते हैं क्या क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना स्पिन करने से पहले 5 के स्पिन और कर लेते हैं फ्री में। तो हमको मिले हैं टोटल 5। तो 26 से हो चुके हैं हमारे पास 31। एक एक टोकन देने वाला है क्या फ्री में है तो अरे 10 टोकन दे दो मुझको। चलो, गरीना है, गरीना खेल दी हम लोग को, जब तक ठगेगा नहीं तब तक इसका होगा क्या। तो 2 टोकन भी है मेरे पास, इसमें टोटल 37 टोकन। तो इसमें भी क्या फ्री स्पिन मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। चलो 2 पिन को हम हटा देते हैं और फिर इसके बाद हम ट्राई करते हैं हमको यहाँ से कितने टोकन मिलते हैं। तो यहाँ से 1 टोकन मिलेगा या 10 मिल जाए तो मजा आ जाए। तो देखते हैं कितने टोकन हमको देता है। हर बार की तरह 1 टोकन हम देना। तो इसने हमको दोबारा से काट दिया है, तो इसने हमको 1 टोकन दिया है। तो यहाँ पर मेरा फ्री वाला चांस हो चुका है ख़त्म।
तो एक फ्री वाला चांस हमको ओबीटो को भी मिल रहा है, तो चलो क्यों नहीं हम यहाँ पर भी अपना फ्री वाले में किस्मत आजमाते हैं और देखते हैं हमको यहाँ पर कितने टोकन मिलते हैं। तो एक टोकन के बदले एक टोकन मिल रहा है। तो अभी तक का जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी एक भी डायमंड अपना नहीं करा है, सिर्फ फ्री वाले टोकन पर यूज करता ही जा रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मार देता हूँ टोटल 5 का स्पिन। तो यहाँ पर हमको कुछ ज़्यादा टोकन मिला नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ स्विच करके अपने मतलब तो वो करूँ। तो यहाँ पर मैं स्विच करके कभी मैं ओबीटो वाले में मारूंगा, कभी मैं माद्रा वाले में मारूंगा स्पिन। तो दोनों स्पिन में मैं बारी बारी से मारूंगा, क्या पता हमारा कहाँ लकी जो निकल जाए। तो इधर थोड़ा बहुत सस्ता था तो मैंने इधर भी मार दिया, कुछ ना कुछ तो टोकन मिलेगा ही। तो इससे हमको निकलने का थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है। तो कहीं ना कहीं तो हमारा लक तो निकलेगा ही। तो ये हमारा क्या है नीचे की साइड बंदूक वाला। तो यहाँ पर भी हमको सस्ता स्पिन मिल रहा है, पहला 45 का, तो मार देते हैं 45 में। तो 45 में हमारा देखते हैं कितना निकलता है। तो हमारा गरीना हमको एक टोकन दे रहा है, टोटल 10-10 टोकन दे दे तो हमारा ये सब बच जाए। और ये हमको जब तक लूटेगा नहीं तब तक कुछ देगा नहीं। तो कोई बात नहीं, ये हमको लूटता है तो हम भी अपने आप को लुटवाने के लिए बैठे हैं। लूटो भैया, कितना लूटोगे। तो मेरे पास हो चुके हैं टोटल 70 टोकन। यहाँ पर मारते हैं, देखते हैं ओबीटो का बंडल निकलता है क्या नहीं निकलता है। तो मेरा निकल चुका है 2 टोकन, तो हो चुके हैं मेरे पास 76। तो यहाँ पर भी 5 का स्पिन मारेंगे। ये मेरे पास कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, अभी मुझको रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मुझको मिले हैं 60 टोकन, मेरे पास हो चुका है 83 टोकन। तो फिर से ओबीटो वाले मारेंगे, तो हमको मिल चुके हैं यहाँ पर भी 6। तो 6 या 5 ऐसे ही टोकन मिलता है, इससे ज़्यादा टोकन नहीं मिलता है। तो देखते हैं अब 6 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो क्या मिलता है, तो इस बार मुझको 19 टोकन मिले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मिला है, अच्छा लगा। ऐसा ही ज़्यादा मिले तो मज़ा आ जाए, लॉटरी खुल जाए और मेरे काफ़ी डायमंड भी बच जाए। तो हर बार लकी 10 डायमंड मिला, मतलब कि 5 के स्पिन में 10 मिला तो कोई वो नहीं, ना नुकसान, और 10 मिलना भी चाहिए मुझको। तो और फिर से ट्राई करता हूँ कितने टोकन मिलेंगे। तो मुझको मिल चुके हैं 11 टोकन, तो मेरा हो चुका है 129 टोकन। तो यहाँ पर स्पिन करता हूँ ओबीटो वाले में, देखता हूँ अब मुझको कितने टोकन मिलेंगे। तो मुझको मिले हैं 6 टोकन। तो चलो एक टोकन एक्स्ट्रा निकल गया, मान लो 20 टोकन का एक टोकन 20 डायमंड का पड़ता है। तो 60 टोकन मिला, तो 2 टोकन एक्स्ट्रा निकल आए हैं। 20 डायमंड का एक टोकन पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे 7 निकले हैं। थोड़ा बहुत 10 का निकल जाए तो मज़ा आ जाए, जो चीज़ हमको चाहिए हो वो तुरंत मिल जाए, मगर काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो आज मेरे एक दोस्त ने कॉल करा था मुझसे और कह रहा था कि गेम खेला जाए। तो मैंने उसको बताया कि मेरा फ़ोन ख़राब चल रहा था तो मैं बनवा नहीं पा रहा हूँ। तो उससे काफ़ी देर बात करा, तो मैंने कहा कि जैसे मेरा फ़ोन बन जाएगा और मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूँगा। तो उसके साथ तो गेम ज़रूर खेलता, और वो बंदा एकदम प्रो है, खूब अच्छा खेलता है। और मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा काफ़ी दिन से माइनक्राफ्ट खेल रहा था ना, तो मेरा जो सेटिंग है माइनक्राफ्ट के हिसाब से इस समय चल रहा है। तो मैं हो चुका हूँ पूरी तरह से न्यूब प्लेयर। तो अभी मैं 1-2 गेम खेलूँगा, तो मुझको न्यूब मत कहना कोई जने, क्योंकि कह भी दोगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नूब हैं तो नूब हैं। तो 15 टोकन निकल गए, मज़ा आ गया। तो वो कल अगर मेरी वीडियो देखेगा तो कहेगा भाई सुहेल भाई कितने सारे बंडल आपने निकाल लिए। तो यहाँ पर काफ़ी बंडल है, तो हमारा 200 पर टोकन पहुँचने वाला है, 4 टोकन कम है। तो देखते हैं अब कितने टोकन मिलेंगे। दे दो यार माद्रा का बंडल। नहीं, ये हमको नहीं देने वाला, ये हमको काफ़ी कायदे से लूटने वाला है।
अरे यार इतना भी मत लूटो, कुछ तो वो करो। छोड़ दे भाई, मत लूट। 5 टोकन मिला। चलो भाई मादरा का बंडल दे दो। नहीं नहीं नहीं, मादरा का बंडल इसने मुझको नहीं दिया। 7 टोकन से थोड़ा ज़्यादा मिला है इस बार। तो ओबिटो का दे दो। ओबिटो निकल आओ तुम। वाह, ओबिटो निकल गया। क्या बात है ओबिटो, तुम तो गजब हो, मैं तुम्हारा ही फैन था और तुम ही सबसे पहले निकले। चलो अच्छी बात है, मुझको ज़्यादा टोकन चाहिए नहीं होगा। 250 टोकन करने पर मुझको मादरा का भी बंडल मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, करते हैं थोड़ा अलग अलग स्विच करके। अब जैसे कि पेन और प्लस मादरा, तो अब यहाँ पर मैं करूँगा। तो देखते हैं पेन निकलता है या मादरा निकलता है। और वैसे निकलेगा नहीं तो मादरा को तो ज़रूर निकालेंगे। अगर पेन मादरा का निकल जाता तो हम पेन डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखते हैं हमारा निकलता क्या है। तो जल्दी से करते हैं पेन और निकल आओ भाई तुम भी। पेन काहे तब दर्द दे रहे हो मुझको। नहीं ये नहीं निकलेगा। 9 टोकन दे दिया। कैसे भाई मैं नहीं निकलने वाला, उसके बहुत दर्द है ना, तो वो दर्द के चक्कर में हमको नहीं देने वाला। और एक गरीना के अंदर में इस वक्त आ चुका है ना, तो हम लोग को तो दर्द देगा ही देगा पेन। तो मेरा हो चुका है टोटल 250 टोकन। तो 250 टोकन मेरा हो चुका है, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से मादरा उचिहा का बंडल। तो जल्दी से आ जाओ और जल्दी जल्दी। तो ये हमारा फेवरेट सेकंड बंडल भी मिल चुका है। तो अब मेरे पास टोटल हो चुके हैं 3 बंडल। तो अब मुझको ज़्यादा कुछ स्पिन नहीं करना है। तो अब मैं चलता हूँ, एक इमोट निकाल लेता हूँ इताची वाला, एकदम गजब का राजा महाराजा वाला, एकदम मेन बॉस वाला। तो जल्दी से निकालते हैं इस इमोट को। तो एक ही बार निकालेंगे और देखते हैं हमारा क्या निकलता है। निकल आओ सिर्फ इमोट, और ग्लू बॉल तो नहीं चाहिए मुझको, सिर्फ इमोट निकल आओ। ये देखते हैं इमोट 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 चाहिए मुझको। वाह इमोट निकल गया, क्या बात है। अब हम भी राजा महाराजा की तरह, जैसे काफ़ी दिनों से मैं देखता था, जब मैं पिछले 6 साल से खेल रहा था, सब लोग वो जो क्या कहते हैं कुर्सी वाला इमोट लगाते थे, किंग वाला थ्रोन वाला। तब हमारे पास भी आ चुका है लॉबी वाला थ्रोन, जहाँ पर सारे बंदे बैठे रहे। हमारी एंट्री होगी तो एकदम बिल्कुल लाल लाल थ्रोन पर बैठे हुए। तो अब मुझको भी मिल चुका है गजब का थ्रोन। तो मेरे पास 3 बंडल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ हो चुकी है। तो अब मेरे पास बचे हैं 800 टोकन। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा गन निकलता है या पेन निकलता है। तो किसी न किसी को तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो जल्दी से आ जाओ, निकल जाओ, देखते हैं कौन निकलता है। तो इधर तो हमारा गन नहीं निकला, अब बारी है पेन की। तो गलती से मैंने यहाँ पर स्पिन कर दिया, मुझको यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ सोचने लगा और यहाँ पर मैंने गलती से स्पिन कर दिया, मेरे 90 डायमंड वेस्ट हो गए। इससे मेरे कुछ टोकन ही मिल जाता है 10। चलो कोई बात नहीं, बाद में थोड़े बहुत डायमंड का जुगाड़ कर लिया जाएगा। तो 10 टोकन मिले मेरे पास, काफ़ी अच्छे खासे टोकन मिले। अरे फ्री में गन मिल जाओ तो ज़्यादा सही है। और वैसे भी ये जो ईवो गन है, तो मेरे पास तो ईवो कोबरा MP40 पहले ही से रखी है, और ये क्या गन मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत दिखावे के लिए हो जाएगा। हाँ कुछ गन है खास, 2 गन ईवो की है वो MP40 में। तो हमारा अभी तक का कुछ खास निकल नहीं रहा है, हम स्पिन करते जा रहे हैं। तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकला। 12 टोकन जरूर निकल आया, तो 12 टोकन निकला, अच्छा ही है, कम से कम सस्ते में कुछ तो पड़ रहा है। तो पेन दर्द दोगे, 10 टोकन का दर्द दे दिया। चलो ठीक है, 10 टोकन में कम से कम 5 टोकन तो मुझको नहीं चाहिए। 5 टोकन में से मेरा कुछ नहीं होने वाला है।
27 टोकन, टोटल हमको मिल चुके 19 टोटल। तो क्या देगा हमको, कुछ तो दे दो, पेन दे दो, पेन मतलब दर्द नहीं, हमको बंडल चाहिए पेन का। तो मेरे पास सारे डायमंड हो चुके हैं ख़त्म। तो अब कुछ थोड़ा बहुत डायमंड का जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि हम पेन का भी बंडल शायद निकाल पाएँ। और क्या सोचते हो, मुझको पेन का बंडल निकालना चाहिए क्या नहीं निकालना चाहिए? अगर आप 50 लाइक कर दोगे तो मैं पेन का बंडल निकाल लूँगा। और 50 मतलब का यही जो इवेंट ख़त्म होने वाला है पेन का, उससे पहले 50 करना है। तो जल्दी से 50 लाइक करो। अगर 50 लाइक मेरे हो जाते हैं तो मैं पेन का बंडल निकाल दूंगा। 50 लाइक का एम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादा कुछ लाइक आते नहीं हैं अभी तो सिर्फ व्यूज़ आते हैं। तो जल्दी से 50 लाइक कर दो, मैं तुरंत के तुरंत टॉप अप करके पेन का बंडल निकाल दूंगा। तो अभी निकाल चलता हूँ उरोचिमारू का बंडल निकालने के लिए। तो उरोचिमारू का बंडल निकालूंगा तो मेरे यहाँ पर 4 बंडल वाला वो टारगेट पूरा हो जाएगा, जहाँ पर मुझको मिल जाएगा सुपर सुसानु इमोट। तो यहाँ पर मुझको कुछ टोकन मिले हैं, तो जल्दी से एक यहाँ पर चैलेंज स्पिन कर देते हैं और देखते हैं हमको यहाँ पर 10 बाउचर मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं। तो 10 बाउचर तो मिलेगा, साथ में हमको उरोचिमारू का बंडल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 20% हो चुका है, तो यहाँ पर मुझको एक फ्री स्पिन मिला है। तो 7वीं बार हम इससे ओबिटो से फाइट करते हैं, जहाँ पर ओबिटो ने मुझको हरा दिया है। तो यहाँ पर भाई ओबिटो मत तुम्हारा फैन हूँ ना, कुछ तो तरस खाओ ओबिटो, तुम मेरे ऊपर तरस खा जाओ ताकि मैं निकाल सकूँ सुपर सुसानु इमोट। तो अब मुझको चाहिए होगा टोकन, तो अब मुझको टोकन का जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ गेम खेल के। तो जानते नहीं ना मैं इतना प्रो हूँ, बंदूक मुझसे चलती नहीं ना, बंदा आता है ठोक के चला जाता है। ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि मैं काफ़ी दिन से माइनक्राफ्ट खेलने लगा था। माइनक्राफ्ट का मैंने सोचा था 100 वीडियो तो ज़रूर डालूँगा, तो मैं उसका वीडियो डाल रहा था। टोटल मैंने उसमें 24 या 21 वीडियो कुछ डाले होंगे। उसके बाद मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया था, तो मेरा वर्ल्ड डिलीट हो चुका है। तो मैं वही वर्ल्ड के सीड डाल के और उसको वही जगह से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो सीड तो मुझको पता था, तो मैं उतना ही सब कुछ करना चाहता हूँ। तो उतना तो मेरा हो चुका है, सिर्फ मुझको अब इस बार दोबारा से फोर्ट्रेस जाना पड़ेगा और एल्डर ड्रैगन को मारना पड़ेगा एक बार फिर से। तो वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरा माइनक्राफ्ट की वीडियो देखते हो तो ज़रूर देखो, माइनक्राफ्ट की वीडियो बहुत अच्छी होती है। और मैं दोबारा से भी एल्डर ड्रैगन को मार दूंगा। और इसमें मुझको काफ़ी कुछ बनाना है, जैसे कि एक कार्सल बनाना है और काफ़ी महल बनाना है। तो यहाँ पर मैं गेम खेलने तो आ चुका हूँ और मेरा दूसरा फ़ोन अभी मेरे पास है नहीं ना, नहीं तो मैं अपने एक प्रो दोस्त को बुलाता, उसका नाम रोहित है, खूब अच्छा खेलता है वो गेम। और वो होता तो मुझको ये वाला मैच एक ही बार में जिता देता। और मेरा टारगेट ये है कि अभी मुझको कुछ 8 किल करने पड़ेंगे और साथ ही में 2 बार गेम को खेलना पड़ेगा, तभी मुझको मिलेगा। अरे ये जब से मैं माइनक्राफ्ट खेलने लगा हूँ तब से मैं सही से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, भागता हूँ तो ये वो। यहाँ पर बंदा छिपा बैठा था और बंदे ने मुझको देख लिया, मैं बंदे को नहीं देख पाया, बंदे ने मुझको पीट दिया। तो कोई बात नहीं, अपनी हेल्थ बढ़ाते हैं। ये सब बहुत प्रो प्लेयर हैं, तो ये सब मुझको जिता सकते हैं। और ये कर क्या रहा है भाई, तू तो बहुत प्रो है, जा ना आगे, तू मेरे पीछे क्यों बना। मैं ओबिटो बनाऊँ तो मुझको ताकतवर मत समझ, मेरी प्रैक्टिस छूट गई। कम से कम 2 साल से तो मैंने 2 साल से तो मैंने फ्री फायर खेला नहीं ना, अभी जल्दी फ्री फायर खेलना शुरू करा है। और तू क्या है, अबे यार ये कहाँ से आ गया कल का लौंडा, दोनों को मार दिया, आगे से भी मारा पीछे से भी मारा। और मेरा एक साथी कहाँ गया भाई, अपने तरफ बहुत तगड़े बंदे हैं, तुरंत टाइम नहीं लगता, तुरंत मर जाते हैं। और देखो ये बंदा है, ये हमारे नीचे आया
तो अब देखते हैं ये बंदा कितने किल कर Double पाता है। तो takedown. यहाँ पर इसने कुछ पावर का यूज करा और ये पीटा जा रहा है और पीटा जा रहा है, पिट गया। तो बेचारा अकेला बचा था, अकेले को तीनों लोग ने कचर के मार दिया। पता नहीं तीनों ने मारा या एक ने मारा। तो एक बंदा दिख रहा है, तीन नहीं दिख रहा है। तो अब मुझको मिल चुका है 2 नली वाली हैंड कैनन। तो हैंड कैनन को हम लेके जाएंगे और साथ में देखेंगे बंदे को मार पाते क्या नहीं मार पाते, क्योंकि मेरा निशाना बहुत कच्चा हो चुका है। तो अभी मैं कोई जीतने के टाइम से नहीं खेल रहा हूँ, मैं इसलिए खेल रहा हूँ ताकि मैं अपना टास्क पूरा कर सकूँ। मतलब कि गेम में उस तरह से खेल रहा हूँ जिसे कहा नहीं जाता है इस गेम इजी गेम इजी गेम, तो वही चल रहा है समझ लो। तो यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं बंदा आखिरकार आता कहाँ से है। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा प्रो है। तो इसको वो देखो घात लगा रहा था और मैंने इसको घात लगा के पीट दिया। तो इसने भी मुझको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। तो अब मुझको अपनी हेल्थ को रिकवर करना पड़ेगा। इधर तो हमने मार दिया मगर हमारे तरफ तो बंदे दूसरी तरफ नहीं संभाल पाए। अरे मेरी बात तो अलग है ना, मैं तो फ्री फायर ही कहाँ खेल रहा था, मैं तो माइनक्राफ्ट में बिजी था। तो मेरा दोस्त मत देना। और ये देखो कोई पीछे से आया, हमको मार दी। 1 सेकंड नहीं लगता पीछे घूमने में और बंदे उसके में से चले जाते हैं। तो इसके पास अच्छी खासी गन थी मुझको। चलो बारी है राउंड 2 की। तो राउंड 2 का इंतज़ार करता हूँ। तो अभी हमारा एक बंदा बचा है ओमेगा नाम का। तो ये ओमेगा कौन है? वैसे पहले एक ओमेगा नाम मैंने उसमें सुना है, मेगाट्रॉन ओमेगाट्रॉन ऐसे ही कुछ था ट्रांसफॉर्मर में। और दूसरा मैंने सुना था कुछ एसपीडी में ओमेगा नाम की कुछ चीज़ सुना था, बहुत पहले आता था पावर रेंजर एसपीडी। तो अब तो वो आता नहीं ना, बहुत उस समय का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो ये पिट गया है। मेरी आदत बहुत ख़राब हो गई है, मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ पता ही नहीं चलता। खेल रहा हूँ फ्री फायर और बात कर रहा हूँ पावर रेंजर्स की। अगर आपने पावर रेंजर्स देखा होगा तो कम से कम लाइक तो करो, यही बात तो लाइक करो। तो कोई बात नहीं, हमारा 2 चक्कर हार चुके हैं, हमारा कट चुका है। तो तीसरे चक्कर में करना है। मुझको क्या करना है, मुझको बस अपना टास्क पूरा करना है। जैसे तैसे बंदों को मार के अपना टास्क पूरा करके पूरा, मुझको कोई रैंक पुश करने में नहीं आया हूँ। रैंक पुश करना बहुत ख़राब चीज़ होती है एकदम। गेम खेलना नहीं होता, गेम बनाना पर मजदूरी करना होता है और हम कोई मजदूर इंसान है नहीं। तो यहाँ पर जैसे तैसे हमने अंधी चुटकी मार दिया बंदे को और मैं भाग कैसे रहा हूँ तो आप ये देख ही सकते हो। तो यहाँ पर मैं बन चुका हूँ। तो बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है, तो ये ऊपर की तरफ भाग रहा था तो हमने इसको कायदे से भगा दिया है। तो इसको खूब कायदे से मारा है। तो ये हमारा वही बंदा है जो नीचे लेटा पड़ा था या कोई दूसरा बंदा है? चलो कोई बात नहीं, वो ऐसे भाग रहा है, अपने आप को बहुत प्रो समझ रहा है। तो अगर वो प्रो समझ रहा है तो हमको अपने आप को प्रो नहीं समझना है, हम न्यूब है। अभी तो है क्योंकि हमारा जब कंट्रोल ही सही से हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम न्यूब तो है भाई, क्यों झूठ बोले। जिस दिन हम कंट्रोल अपना दोबारा से हाथ में सेट हो जाएगा उस दिन हम कहेंगे हाँ भैया आप प्रो हो गए। और वैसे भी मैं पिछले 6 साल से खेल रहा हूँ, अभी तक का हेडशॉट नहीं मारा सीखा। और कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको बहुत पहले खेलते थे, उनको हेडशॉट मारना आता था। तो मैं बता देता हूँ वो कैसे हेडशॉट मारते थे। वो कुछ गेम में हैक्स यूज करते थे जैसे कि पैनल की तरह मोबाइल में। तो उससे सिर्फ हेडशॉट पड़ता ही पड़ता था और बंदों की लोकेशन नहीं होता था। तो वो लोग अपने मोबाइल में खूब टॉपअप करते थे और साथ में हैक लगा खेलते थे। तो हुआ क्या, उनकी जो आईडी थी गेम की वो हो गई बैंड। तो अब वो गेम खेलना छोड़ दिए हैं और मैंने अपने आईडी में अभी तक का हैक का यूज तो करा ही नहीं ना, तो इसलिए मेरी आईडी बैंड नहीं हुई है। और आप तो देख ही सकते हो मैं कैसे न्यूब की तरह खेल रहा हूँ। तो बंदा कहीं दिख नहीं रहा, वो जो ऊपर आया था। आखिरकार बंदा गया कहाँ?
छुपन छुपाए बहुत बंदे खेलते हैं, तो अब मुझे को ढूंढ के मारना पड़ेगा। पता नहीं मैं मार पाऊंगा क्या नहीं मार पाऊंगा। निशाना तो तुम्हारा भाई का पक्का से बंदा नज़र के सामने होना चाहिए, ये नहीं हमारे पीठ के पीछे हो। तो यहाँ पर कहीं बंदा दिख नहीं रहा है, तो हम चलते हैं वहाँ ऊपर की साइड। क्या पता हमको उधर से कोई बंदा दिख जाए, और जैसे ही दिखेगा वैसे ही मैं अपनी गन से उसको शूट कर दूँगा। तो मेरे पास 2 गन है, तो एक गन का नाम क्या, तो अपने AK-47 निकाल कर पूरा थड़थड़ा देते हैं बंदे को। तो इसको हमने पूरा कचर के मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो दूसरा बंदा इधर आ रहा है, तो इसको भी निपटा डालते हैं। तो दोनों बंदों को हमने निपटा दिया है ओबीटो वाली स्टाइल में। तो ये मैं का कोई कमाल लेना, ये अपना ओबीटो कमाल है। ओबीटो गुस्सा आ गया था, मैं ऐसे खेल रहा था, तो ओबीटो अपने आप को है इसकी। अभी रुको मैं बताता हूँ। तो कभी कभी हमारे कैरेक्टर ओबीटो को बीच बीच में गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने आप ही फायरिंग करके बंदों को लिथार देता है। और आप सोच रहे हो मैंने लिथारा, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने नहीं लिथारा है। तो 2 मैच हम वो जीते हैं, 2 मैच हम जीते हैं। और जो जीते हैं तो वो ओबीटो की वजह से जीते हैं, क्योंकि पावर ऑफ ओबीटो। ओबीटो बंदा कुछ भी कर सकता है अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो। कभी कभी हमारे ओबीटो का दिमाग ख़राब हो जाता है। इधर मैं पीछे ग्लू वॉल लगा देता हूँ, तो ग्लू वॉल मेरा सही से लगा नहीं ना, कहाँ है कहाँ नहीं ना। तो सामने ये शायद बंदा दिख रहा है, नीचे वाले बंदे को हम निपटा देते हैं। नीचे वाले बंदे को हमने मार दिया पूरी तरह से। ये बंदा यहीं पर था और शॉर्ट गंदी सी लगाया था, और उसमें ग्लू बॉल लगा दिया। क्या हमारा दूसरा बंदा इसको मार पाएगा क्या नहीं मार पाएगा, तो वो खुद ही पिल गया। अगर मेरा दोस्त होता तो इस बंदे को लिथार देता। उसका निशाना तो गजब का है, और वो मुझको कोई, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। मैंने उसको फ्री फायर ही मिला था और वो मेरा दोस्त बन गया। तो मैं भी उससे अच्छे से बात करता था। तो वो मेरे साथ फ्री फायर की वीडियो मतलब गेम खेलना चाहता है। मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, क्योंकि मैं जॉब पर भी जाता हूँ ना, तो मैं उसको सिर्फ टाइम मिलता है रात के 2 बजे के बाद, जैसे कि 7 बजे के समय से गेम खेल सकता हूँ। अभी भी मैं लाइव वो क्या कहता हूँ लाइव स्ट्रीम कभी कभी करता हूँ, और वीडियो को मैं अभी डब कर रहा हूँ टोटल 11 बजे। और आज मैं इसको डब करूँगा, तो हो सकता हो या मैं आज रात ही को अपलोड कर दूँ या फिर मैं कल अपलोड करूँ। और मेरी वीडियो कम से कम हो चुकी है 27 मिनट की, और मेरी तरफ के बंदे, मैं इधर क्या चला गया, बंदे ही मर गए और मैं अकेले ही बचा। यह क्या ख़तरनाक खेल रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने तो हमको हरा ही दिया। तो देखते हैं हमारी तरफ कौन है। तो हमारी तरफ से सबसे आगे हैं ओबीटो भाई, और मैं नहीं ना, इसका पूरा क्रेडिट ओबीटो को दिया जाता है, क्योंकि हमारा ओबीटो कुछ भी इंसान है, दमदार इंसान है, जो 4 ग्रेट निंजा वॉर शुरू कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा पहला मैच हो चुका है, तो अब बारी है दूसरे मैच की, और मुझको काफ़ी टास्क पूरा करना है। तो देखते हैं कितना टास्क मेरा पूरा हुआ है और क्या टास्क बचा है इस समय। तो जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर गया तो एक बार एक गेम और खेलना, और साथ में 2 बंदे को किल भी करना है, और साथ में मुझको डैमेज देना है टोटल 2500 का। तो मैंने 1500 का डैमेज दे दिया है, तो अब मुझको देना होगा 1000 का डैमेज और देना है। फिर इसके बाद मुझको कुछ टोकन मिल जाएगा, ताकि मुझको उड़ीचुमारू का बंडल मिल सके। तो मुझको चाहिए होगा वो, तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अपना एक और गेम। तो सेकंड मैच भी क्लास स्क्वाड शुरू कर दिया है। तो भैया प्रो तो हो ना आप सब लोग, और आप सब लोग मुझको प्रो ना समझना। ओबीटो को अगर बंडल में पहना हो तो मेरे आगे पीछे मत भागना, सिर्फ बंदों को देखना, और जहाँ से बंदे आप सबको दिखें आप सब लोग पकड़ के कूद देना। मेरे पीछे तो आने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं सबसे बड़ा न्यूब हूँ इस समय।
क्या मतलब अगर मैंने ताकतवर बंडल पहना तो ताकतवर बंडल पहनने से मैं ताकतवर नहीं हो जाता। तो मैं चाहता तो वाला भी बंडल निकाल सकता था, वो जो गोल्डन क्रिमिनल आया था, मगर मैंने गोल्डन क्रिमिनल इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आ रहा था ओबीटो का ये सब का एक वो। तो मैंने कहा कि सारे नोट निकालेंगे। और हमारा निशाना देखो, इतने सारे निंजा स्टार मार रहा हूँ मगर एक भी खोपड़े पर लग नहीं रहा है बंदे के। और ये बंदा मुझसे पंगा लेगा। ये क्या, इसकी हेल्थ पहले से डाउन था। चलो कोई बात नहीं, छोटा मार देते हैं ओबीटो वाला और उसका खेल ख़त्म कर देते हैं और जल्दी से अपनी हेल्थ को रिकवर कर लेते हैं। तो एक बंदा बचा है और इसने अपने दूसरे बंदे को रिवाइव कर दिया। तो बंदा उसका उधर के साइड है, तो मुझको उधर के साइड जाके और जल्दी से उस बंदे को कूटना पड़ेगा। तो मेरे बंदे एकदम मारे जा रहे हैं और मेरे बंदे काफ़ी दूर हैं। तो ये बंदे को जल्दी से मारते हैं। यहाँ पर एक के खिलाफ में दो हैं और ये अपने बंदे को अब दे देगा रिवाइव। और जो मेरा दूसरा बंदा वो आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये मुझको रिवाइव क्यों दे रहा है? बंदे को मारना था। रिवाइव तू दे के मुझको क्या करता भाई? मैं ताकतवर दिखता हूँ मगर हूँ नहीं इस वक्त। इस वक्त मेरा निशाना एकदम बिल्कुल बहुत कच्चा हो गया है। इतना कच्चा हो गया है कि अगर पड़े तो गड्ढे में ईंटा फेंकूँ तो गड्ढे में ईंटा ना पड़े। तो यहाँ पर मैं कुछ सामान निकाल लेता हूँ। और ये बंदा क्या ओबीटो देख लिया तो ये हमारा फ़ैन ही बन गया भाई। ओबीटो की फ़ैन फॉलोइंग तो है। ये देखो झूम रहा है, नाच रहा है। एक मैच हम लोग हार चुके हैं तब भी खुशी मना रहा है। अबे भाई मैं तो इसलिए खुशी मना रहा हूँ क्योंकि मुझको अभी उरोचिमारू का बंडल मिलने वाला है, साथ में सुपर सुसानी इमोट। अब देखो ये मर गया, अब मैं जाऊँगा इसको रिवाइव करने के लिए। तब तक बंदे को लोकेशन भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया। अब हम तो हैं नहीं, निशाना लगाएंगे, सामने का बंदा हमको ठोक देगा। अब ये नहीं ठोक तो उधर से दूसरा उसका बंदा ठोक दी। तो इस तरह से मैं पिल गया। तो वो क्या कर रहा है? ये तो बैठे बैठे ही मरेगा, देखना। ये कोई ना कोई तो आके इसको मारेगा। भैया यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो छिपे छिपे? ये निपट गया ये भी। चलो कोई बात नहीं। अब आखिरी मैच हमारा, 2 मैच और बचे हैं। तो अब की बार मैं सोच रहा हूँ छत के ऊपर जाके और मैं ऊपर से बंदों को मारूं ताकि मुझको कोई बंदा देख ना पाए, ऊपर से नीचे ना गिर जाऊं। क्योंकि कई बार मैं यहाँ पर से नीचे गिर जाता हूँ। इस समय तो मेरी बिल्कुल सेटिंग वेटिंग भी सही चल नहीं रही है मोबाइल की। और मेरी सेटिंग से मतलब रखना, क्योंकि मेरा कोई सेटिंग वेटिंग वाला कोई मतलब नहीं ना। तो मैं जल्दी से चलता हूँ ऊपर की साइड और ऊपर से देखता हूँ कि मैं छत के ऊपर से छिप के मार कर सकता हूँ क्या नहीं। क्योंकि मैं इस गन से बहुत तगड़ा खेलता हूँ, मगर तगड़ा क्या, मैं गिर गया। और यहाँ पर जल्दी से बंदे को मारना शुरू करता हूँ। अरे यार सामने रिकॉर्डिंग का स्क्रीन चल रहा था इसलिए मैं बंदा बच गया मुझसे, या आके मार भी दिया इसने। काशिया लेकिन के साथ कोई एकदम थड़थड़िया गन होती जैसे कि MP40 वोटी, कुछ तो बचाती मुझको। ये बंदा मार किसको रहा है? घास से दुश्मनी है क्या भाई? ये बंदा शायद भांग खा के खेल रहा है हमारा। भैया कौन सा भांग खा के खेल रहे हो? सस्ता नशा करके आया है गरीना में। हम तो आए हैं काफ़ी लंबे टाइम बाद और ये बंदा भी मुझको लग रहा है मुझसे भी ज़्यादा टाइम बाद आया है। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं AK-47 MP40। अब आखिरी बचा है। अब जीत गए तो जीत गए, नहीं तो जीतेंगे क्या? वैसे भी मुझको तो मैं भूल ही गया, मैं तो अपना टास्क पूरा करने आया हूँ। तो जल्दी से हम अपना टास्क पूरा करते हैं, गेम को जीत के करेंगे क्या, वैसे भी हम लोग हारने वाले हैं। तो मुझको यहाँ पर कुछ किल करना है, तो अभी तक का किल तो कर नहीं पाया हूँ। तो जल्दी से 1-2 तो किल चाहिए ही चाहिए।
क्योंकि एक किल तो मैंने पहले कर दिया था। ये बंदा इधर भाग गया, तो सामने भी इस साइड बंदे हैं, इसको मारने लगा, उधर दूसरे वाले ने देख लिया। क्या तेज नज़र इनकी। मैं तो इस भाई से कहता हूँ भाई अब लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं ना, जाके सफ़ेद झंडी दिखा के हार मान लो, नहीं तो ये जोन में जाके मर जाओ, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं। अब तो मैच हार ही चुके हैं। देखो अगर सुलह हो जाता मामला, अच्छा खासा मैटर में समझ जाता। तो हमारे साथ तो कोई फुटबॉलर नाम का बंदा है, ये काफ़ी अच्छा खेलिस है और अच्छे से मतलब इसने एक किल करा है मेरे जितना। एक किल करा है, तो अभी अब मुझको एक किल करना पड़ेगा और साथ में मेरा एक टास्क तो पूरा हो गया है। तो जहाँ पर मुझको 5 टोकन मिले हैं, तो यहाँ पर अब मुझको 600 का और डैमेज देना पड़ेगा। 600 का 540 का डैमेज, जहाँ पर मेरा ये क्या कहते हैं टोकन निकल सकता है। तो जल्दी से हम अपना एक मिनट, ये एलाइट पास आया था, मैंने इस एलाइट पास को निकाला तक नहीं। इस एलाइट पास में एक दिल वाला इमोट मिल रहा है, और वैसे भी दिल वाले इमोट कम करेंगे क्या, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है। अब ये तो मादरा है हमारे सामने, ये क्या 4 ग्रेड निंजा वॉर करने के लिए आया है क्या दोबारा से। अबे मेरे साथ साथ ये मादरा भी आ गया, इसको किसने रेस्क्यू करा साले को, साले को कब्र में सोने देता है, क्यों जगाया इसको। ये अकेले ही 1 मैन आर्मी है, देखो घुसा चला जा रहा। मादरा का बंडल पहने तो अपने आप को मादरा समझ रहा है क्या, थोड़ा संभल के खेल नहीं तो पिट जाएगा। अबे ये क्या ठोकर लग गई मेरे तो। तो यहाँ पर निंजा स्टार जिसको ये क्या झाड़ी बन गया साला। पिट जा पिट जा पिट जा पिट जा पिट जा पिट जा, मुझको पीट दिया इसने। तो मादरा मुझको बचाने के लिए आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पर ये मादरा आ तो रहा है, ये मादरा अंदर की साइड घुस गया है और इसका बंदा दोनों बाहर के साइड है। तो मादरा पीछे से आ रहा है, पीछे से लड़ाई कर रहा है। तो ये क्या मादरा जीत पाएगा क्या, नहीं जीत पाएगा। साला कहीं उचीहा का नाम ना खराब कर दे। साले ने उचीहा का नाम खराब कर दिया। अबे यार 4 ग्रेड में इसने लड़ाई कैसे जीती होगी, यहाँ का मैच नहीं जीत पाया। ये क्या, ये मेरे कान में क्या फुसफुसाने आया है, बता क्या है तेरे को रिवाइव चाहिए क्या। ठीक है बेटा, तुमसे पहले बातचीत कर ले, फिर उसके बाद करेंगे क्या है बताऊँ। अब मैं तुझको दोबारा बार बार जिंदा नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो। साला जीत तो पाता नहीं ना, चला आता है मुझसे बात करने के लिए, बस चल नहीं जिंदा करना तेरे को। चलो कोई बात नहीं, हम अपना करते हैं गेम को आगे। वो मुझको कान में कुछ फुसफुसा रहा था, उसके फुसफुसाहट मुझको समझ में नहीं आई। तो चलो हम चलते हैं अपनी स्टाइल में, आएंगे बंदे को घुस के पीछे से ठोक डालेंगे। सिर्फ ये रहा है बंदा मेरे नज़र के सामने होना चाहिए, ना कि मैं बंदे की नज़र के सामने होना चाहिए। तो उधर से गोली चलने की आवाज़ आई तो हम पीछे से घुस के बंदे को चिपका देंगे अपनी डबल हैंड कैनन से। तो यहाँ पर ये बंदा झाड़ी बना फिर रहा है, तो इसको हमने झाड़ी से इंसान बना दिया। तो झाड़ी की पावर तो मेरे पास भी है और मैं इतनी देर से यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ यार। मैं झाड़ी की पावर क्यों यूज़, साला मैं तो गेम खेल रहा हूँ, मैं झाड़ी बनना भूल गया इतनी देर से। तो जब देखो पीछे बंदा ने उठा दिया, यहाँ झाड़ी पीछे बंदा, एक बंदा सामने से आए झाड़ी बन भी जाऊँ। तो अब लग रहा घुस के खेलना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी बार अगर मैंने किल नहीं करा तो ना, तो क्या होगा, मुझको टोकन नहीं मिलेगा। तो मुझको किल तो करना ही पड़ेगा, कम से कम एक ही किल करूं, मगर किल तो जरूर करूंगा। अब तो सवाल है मादरा की चड्डी का। सिर्फ ये बंदा ना मार दे। तो यहाँ पर आ चुके हैं
और ये स्कल वाला क्या कह रहा है लौंडा मुझसे, अबे मुझको तुम्हारे साथ टीम में काम नहीं करना, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। सामने से बंदा गोली चला रहा है, जिसको मार रहा था बंदे ने मुझको मार दिया। तो भैया झाड़ू बने हो, कम से कम कुछ फ़ायदा तो करो मेरा। तो देखो गोली पर गोली चलाया पड़ा है और तुम कुछ कर ही नहीं रहे। अब तुम अकेले बचे हो, क्या तुम इस बंदे से जीत पाओगे? क्या तुमको लगता है तुम मादरा उचिहा ओबिटो उचिहा से ज़्यादा ताकतवर हो? तुम अपने आप को उचिहा से ज़्यादा ऊंचा समझते हो? तो घुस जाओ मैदान में और तेल डालो सालों को। क्या निशाना, ये बंदे ने घुस के ठोक दिया थॉमसन से। चलो आखिरी मैच बचा है, इसको जल्दी से खत्म करा जाए। हारना तो वैसे भी है। तो बहुत देर से मैंने डबल विक्टर नहीं चलाया, तो डबल विक्टर निकाल लेता हूँ। और ये माजरा क्यों नाच रहा है भाई? इतनी तेजी से तू भाग रहा, कम से कम एक बंदों का किल तो कर लिया कर। कोई बात नहीं, हम चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये माजरा अपने उस लेवल पर और ये मेरा ओबिटो वाला गॉड, मतलब कि निंजा में गॉड फॉर्म पर चल रहा है ये बंडल की ताकत है। और ये क्या गलत जिंगा पावर यूज करा, रुचिमारू को ठोक दिया। अबे ये रुचिमारू एकदम बहुत छोटा कीड़ा है, मेरे सामने सपोला है। ओबिटो के सामने बोले तो सब कीड़ा है, ये सब केचुआ है बोले तो रुचिमारू ओबिटो के सामने। तो एक बंदा ऊपर है, सिविल देख लिया और इसने मुझको कायदे से धर दिया। क्या खेलता है भाई, कभी मैं भी ऐसे ही खेलता था, मगर क्या करूँ ना, प्रैक्टिस मेरी छूट गई। तो कोई बात नहीं, अब वक्त आ चुका है जिसका आप इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, मेरी वीडियो को लगातार देख रहे थे। तो अब हम निकालने वाले हैं अपना लास्ट फाइनल चीज़, रुचिमारू बंडल और साथ में सुपर इस बंदे का खेल ख़त्म होने दो और इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या निकालने वाला हूँ। तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, आपने भी इंतज़ार करा, मैंने भी इंतज़ार करा, और देखते हैं इस मादरा ने कितने को मारा है। अबे मुझको आगे क्यों दिखा रहे हैं? हमारा मादरा ने है, आगे मुझको दिखा रहे हैं। तो जल्दी से निकाल लेते हैं, चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मुझको मिल चुका है टोकन। ओबिटो इस बार मुझको निकाल लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा फैन नहीं ना, क्योंकि पिछली बार तुम मुझको निकले हो तो इस बार निकलो। इस बार मुझको तुम तो वाह मान गया। चलो कोई बात नहीं, हम अपना निकालते हैं 10 टोकन ओबिटो के और साथ में रुचिमारू बंडल। तो हमारा ये चीज़ हो चुका है। तो हम अभी सुपर सुसानी मोड थोड़ा बाद में निकालेंगे, पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा क्या निकल सकता है। तो इस समय 10 वाचर मिल चुके हैं मुझको, और इमोट का तो आप देख ही चुके हैं, सिर्फ मुझको क्लेम करना है। तो मुझको इसको टोकन को खर्च करके देखना है कि मुझको थोड़े बहुत और टोकन मिल सकते हैं क्या नहीं, या तो मुझको टोकन मिलेगा या तो गन मिलेगा। तो देखते हैं ये दोनों में से मुझको मिलता क्या है। टोकन मिले, 9 टोकन मिले, चलो अच्छा है। तो अभी एक स्पिन और है, तो देख लेते हैं कितना मिलता है। तो 19 टोकन मिले हैं, तो मेरे पास 144 टोकन हो चुके हैं। तो मुझको चाहिए होगा टोटल 56 टोकन चाहिए, जिससे मैं पेन का भी बंडल निकाल सकता हूँ। तो करना क्या है मुझको, अब करना क्या है? अब मुझको वो सुपर सुसानी इमोट को क्लेम करना है।
क्लेम करके उसको लॉबी में थोड़ा शो ऑफ करने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब निकाला है तो देखना भी तो पड़ेगा कैसा है क्या है। तो ये इमोट को शेयर कर सकता हूँ, ओके कर सकता हूँ, तो उसको मैं क्यूब कर लेता हूँ। तो मेरे पास Oh काफ़ी man, आइटम आ चुके I हैं, should have finished ज़्यादातर those deep आइटम fried तो chicken हैं भी wings नहीं from ना। last night. तो मैंने अभी तक का I'm इताची वाला इमोट starving. भी नहीं देखा है, उसको चेक नहीं करा है। तो अब ये इमोट को लगाना पड़ेगा, कैसे क्या लगेगा वो सब देखना पड़ेगा। तो मेरे पास काफ़ी बंडल हो चुके हैं, तो यहाँ पर सुपर सुसानी इमोट को क्यूब कर लेता हूँ। क्या ये मेरा पहले से क्यूब है क्या नहीं ना, कुछ पता तो चल नहीं रहा है मुझको। तो मुझको करना क्या है, मुझको जाना पड़ेगा अपने लॉबी, मतलब ट्रेड वहाँ पर। तो यहाँ पर मुझको जाना Free पड़ेगा Fire India ट्रेनिंग is में। set. अबे मैं ट्रेनिंग में क्यों आ गया, मुझको ट्रेनिंग में छोड़ के मुझको वहाँ जाना था सोशल आइलैंड पर। तो सोशल आइलैंड पर यहाँ को मैं बैक कर देता हूँ और मैं चलता हूँ सोशल आइलैंड में, वहाँ पर मारता हूँ ये इमोट और देखता हूँ ये इमोट किस तरह का है और किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। वैसे इमोट मारने का बस इमोट मार सकते हैं और क्या, उसका कुछ खास यूज़ तो है नहीं ना। तो यहाँ पर हम जाते हैं और सोशल आइलैंड को देखते हैं। अच्छा यहाँ पर है, तो इसको हम लगा देते हैं, सेट करते हैं। और मुझको जाना है सिर्फ इमोट Free मारने Fire के लिए, India बाकी is set मुझको in और a कुछ नहीं करना है। अगर मेरे पास और टाइम होता तो इसको मैं ज़रूर करता। तो यहाँ पर काफ़ी तो लोग हैं, काफ़ी बंडल्स हैं, तो जल्दी से मारते हैं अपना इमोट। वाह इमोट तो क्या तगड़ा है भाई, क्या ज़बरदस्त। तो इसका मुझको बैक साइड से क्यों दिखने मिल रहा है, तो क्या मैं इसको सामने की साइड कर सकता हूँ क्या नहीं। तो इस सामने की साइड नहीं कर पाता हूँ, ये जिस तरह से बड़ा हुआ उस तरह से छोटा हो गया। तो यहाँ पर ये क्या, लोग आके मुझको दोस्ती करने लगे। तो ये बंदा दिखा रहा है कि ये हीरो एक पर है। हाँ भाई तू हीरो एक पर है, तू ही वो है सबसे बड़ा क्या बोलता हूँ हीरो। तो यहाँ पर मेरा काफ़ी हो चुका। तो ये लड़की मुझसे कुछ कह रही है, मगर मुझको इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है, मुझको यहीं से अपना गेम को बैक करना है। तो हेलो हाय बाय कर देता हूँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह देता हूँ। पहले मैं कह देता हूँ बाय बाय, क्योंकि मुझको जाना पड़ेगा। बाय फ्रेंड्स। अब मुझको यहाँ पर जल्दी से एक हैप्पी वाला इमोजी लगा देना है। और अब मुझको कहना है इन लोग से, ताकि ये लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपसे भी कहना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब FTV सुहेल। तो एक बार फिर से अपना वही इमोट मार के देख लेता हूँ। काफ़ी बड़ा इमोट है, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी ख़तरनाक इमोट। वाह क्या ख़तरनाक एकदम बड़ा सा इमोट है, एकदम देखने में तो ज़बरदस्त लग रहा है। तो कोई बात नहीं, अब वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब इस वीडियो को मुझको करना पड़ेगा बैक। तो वक्त आ चुका है गेम को बैक करने का पूरी तरह से। तो Oh यहीं पर man, मैं अपनी I वीडियो should have को finished those ख़त्म deep करता fried हूँ। chicken wings from टाटा बाय last बाय, night. खेल ख़त्म हुआ। I'm अब मैं starving. चलता हूँ यहाँ से। तो एक बार मैं सामने की तरफ हाई कर देता हूँ, बाय मतलब बाय कर देता हूँ। मैं उसको हाई बोल रहा था। चलो ठीक है, अब टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।